वेलकम बैक माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी की कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। आइए आप लोग करेंगे कैसे भी तरीका समझ लो, जरूरी नहीं कि मैं एक्सप्लेन करूं, आप सुनते रहो। आपको करना क्या है, जैसे मैंने ओपन कर दिया, सपोज करो इतने क्वेश्चंस मुझे आज प्रैक्टिस में लेने हैं, तो आप अपना वीडियो रोक लीजिए और पहला क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करिए। प्रोसीजर वीडियो से पढ़ने का यही तो है कि बस सुनते रहोगे, कोई गाना बजाया जा रहा क्या, क्यों भाई कि जोक चल रहा है। प्रैक्टिस करनी, सीखना है ना। तो ये क्वेश्चन आप पहले रीड करिए, पहला वाला, फिर उसमें जो डेटा गिवन है। देखो एक बात और बता दें, फिजिक्स की जान जो होती है ना, अभी तुम लोग 10th में हो, अभी यहाँ नहीं समझ में आएगा तुमको, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 11th-12th क्लास में जब आप पहुँचेंगे, आगे कंपटीशन के लिए सोच रहे होंगे, नीट जेई ये सब टारगेट रहते कि नहीं रहते हैं, इतना सुनने तो लगे होंगे अभी से आप लोग कि नीट करना है कि जेई करना है। आपके भाई बहन कोई ना कोई कर ही रहे होंगे, परेशान होंगे, कहते होंगे यार फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है। और सबसे डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बहुत हैं, यहाँ कम होते हैं। फिर भी हम प्रयास करेंगे ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की। न्यूमेरिकल्स के लिए 4-5 बातें अगर दिमाग में रख लो तो बहुत आसान लगेगा। अगर ये 5 पॉइंट्स फॉलो कर लिए आपने तो 100% आप मान लो कि आपके लिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल सेक्शन आसान है। उसमें पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिए, ये आपके काम की चीज़ है, 12th तक काम करेगा कम से कम। फर्स्ट पॉइंट, जब चैप्टर की थ्योरी डिस्कस हो रही हो, भले आप उसको याद ना करो लेकिन सुनो ध्यान से, थ्योरी को एटलीस्ट बहुत केयरफुली सुना और समझा गया हो, एक स्टेप। सेकेंड स्टेप, जितने उसमें फॉर्मूले आए हैं, ध्यान रखना भाई, उनको एक जगह नोट करके लर्न करना चाहिए, जितने भी फॉर्मूले आए चैप्टर के अंदर, ठीक। थर्ड थिंग, कन्वर्जन पे नज़र रखनी। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे हम तो कन्वर्जन मतलब होता है एसआई सिस्टम में चल रहे हो कि सीजीएस में चल रहे हो, ये ध्यान रखना है। अगर आधी चीज़ सेंटीमीटर में है और आधा सिस्टम तुम्हें एमकेएस में दिया है तो कन्वर्जन आपको आना चाहिए। और फोर्थ थिंग है कि आपकी कैलकुलेशन ठीक हो। कैलकुलेशन मतलब तो समझते हो ना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स, ठीक है। तो इन 4-5 बातों को अगर हम ध्यान रखें। और एक लास्ट पॉइंट, हर डेटा का सिंबल कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखो जो वैल्यू गिवन होती है क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, सिंबल में नहीं देती वो किस में देता है, वर्ड्स में दिया होता है। उसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, सिंबल में। बस सिंबल में कन्वर्ट करना है, इसको हम लोग बोलते हैं डिकोड करना। जैसे इसी क्वेश्चन पे आप थोड़ा देखिए, मैं प्रोसीजर सिखाता हूँ कैसे हम लोग को करना चाहिए। पहला क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ और मैं एक्सप्लेन करता हूँ हम लोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन बोला, अ बल्ब ऑफ पावर 60 वॉट। देखो प्लीज, पावर कितनी है, 60 वॉट। सिंबल हमें पता होना चाहिए पहले तो पावर का हम लोग सिंबल क्या बनाते बताओ? अच्छा क्या बनाते हो, पी बनाते हो कि नहीं बनाते हो? यही तो थ्योरी, जब ध्यान से पढ़ोगे तो सिंबल तो याद रहेंगे ना। तो पावर हमें जितनी दी है वो कितनी दी है, 60 वॉट। तो हमने सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट की और हम पहुंच गए अपने डेटा पे। सबसे पहला डेटा हमको पावर का गिवन है, हमने उसको सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। आगे बढ़ेंगे अब। इज यूज फॉर 12.5 आवर। ये जो आर है ये क्या है, टाइम है। आर्स किसकी यूनिट है बताओ, टाइम की होती कि नहीं होती बताओ, 2.5 आवर। ठीक है भाई, टाइम नोट कर लिया, टी सिंबल। ईच डे मतलब डेली, ये अप्लायंस जो भी है, बल्ब है वो 60 वॉट का है, वो डेली यूज किया जा रहा है। कितने घंटे, 12.5 आवर डेली रेगुलर। और टोटल डेज कितने यूज करना है इसको, कितने दिन के लिए आपको सोल्यूशन की बात कर रही है, क्वेश्चन में करनी है 30 डेज, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। पर डे के हिसाब से सोचते जाओ, 30 डेज का हिसाब बनाना है तुम्हें। कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। हमें कैलकुलेशन किस बात की करनी, पहले सुनिए। एनर्जी निकालनी ना। एनर्जी को मैंने आपसे कहा था वर्क भी कह सकते हो आसानी के लिए, आपको कन्वीनियंट पड़े। यानी एनर्जी का सिंबल हम ई, यू और डब्ल्यू तीनों यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ डब्ल्यू यूज किया, यानी हमको डब्ल्यू चाहिए, ध्यान देना। अब हमारे मन में फॉर्मूले अगर हमने याद किए हैं, ध्यान रखना, मैंने कहा था फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। फॉर्मूले अगर आपने लर्न किए, कोई ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें पावर आता हो पी, टाइम आता हो टी और वर्क आता हो डब्ल्यू। अगर आपने फॉर्मूले तैयार किए, मुझे लग रहा है एक फॉर्मूला हमने आपको ऐसे कराया है, P इज इक्वल टू W/T, मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो फिर W इज इक्वल टू क्या बनने वाला, देखो P इंटू टी बनने वाला कि नहीं बनने वाला बताओ। पावर हमको वॉट में ही चाहिए थी, वो है हमारे पास कितनी, 60 वॉट। टाइम केवल थोड़ा ध्यान देना है।
अब वॉट के साथ हम लोग डेज आवर्स नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम सेकेंड इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल होना है, मुझे क्या करना, प्रयोग यूज क्या करना है, सेकेंड। ये आर और डेज तब यूज करना जब किलो वॉट आर नहीं वो कैलकुलेशन चल रही हो, किलो वॉट आर वाली, ठीक है। या आप किलो वॉट आवर में निकाल लो और फिर उस रिलेशन से मल्टीप्लाई करो, किससे, 3.6 इंटू 10⁻6 से, तो जूल में कन्वर्ट होगा। यानी आंसर मुझे जूल में चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, टाइम की जगह देखो क्या यूज होना है, पर डे कितना यूज हो रहा है, 12.5 आवर। एक दिन का अगर हम बोले तो कितना आवर इस्तेमाल कर रहे हो, 12.5 आवर है। तो आर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पहले मिनट में 60 से मल्टीप्लाई किया और फिर मिनट को और 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया, सेकंड। ये तो 1 डे का हिसाब हो रहा है। लेकिन हमें कितने डेज में निकालना है, 30 डेज। अगर पर डे इतना इस्तेमाल हो रहा, 30 डेज का निकालना हो तो क्या करोगे, 30 से और मल्टीप्लाई करोगे। अब केवल इस पूरी वैल्यू को आपको सॉल्व करना है, आंसर किस में आने वाला है, जूल में। चलिए मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, आप सॉल्व करिए और उसके बाद मैं आपका सोल्यूशन का आंसर बताता हूँ। देखो अगर इसको आप बाय द वे बहुत आपको लग रहा हो कि लेंदी हो रहा है, तो आप एक और इसमें ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। सुनो, पहले इसको यहीं लीव कर लो, अभी मैं एक और स्टाइल बताता हूँ। मैंने दोनों तरीका मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। हम लोग यहाँ से अभी जो कैलकुलेशन करेंगे, अगर हम इसको जूल में ना निकालें तो दूसरा मैंने क्या बताया था, हम किलोवाट आवर में निकाल सकते हैं। तो पहले आप एक काम करो, किलोवाट आवर में निकाल लो, बाद में जूल में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे, सुनिए। अभी फिर फार्मूला यही रहेगा, फार्मूला नहीं चेंज आना है। देखो पावर हमें कितनी लेनी है, 60 वॉट। ये वॉट बन रहा है, किलो बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। तो देखो 60 वॉट और आवर कितना यूज करना तुम्हें, 12.5, और डेज कितने लगाने हैं, 30। अगर इसको हम चाहें तो ये हमारा किस में निकलने वाला है, देखो अगर 1000 से डिवाइड कर दोगे, वैसे 1000 ना डिवाइड करो तो आंसर होता है वॉट इंटू आर। क्या होता है, वॉट इंटू आर। अगर हम 1000 से डिवाइड भी कर दें तो क्या बन जाएगा, किलो वॉट इंटू आर, किलो वॉट आर। यही तो एनर्जी कंज्यूम इलेक्ट्रिक अप्लायंस में होती है। तो हम इसको थोड़ा, हमने इसको चेंज कर दिया, हमने क्या कर दिया, इसको किलो वॉट आवर में निकालने के लिए सोच लिया। तो अब एक थोड़ा स्टेप आपका देखो, ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना है, तुम्हें ध्यान देना। एक काम करो, इसका एक डेसिमल नीचे उतार दो, आराम रहेगी। तो पहले देखो 3 6 कितना होता है बताओ, 18 और 125 बना। यहाँ पर देखो इसको प्रोडक्ट करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है दोनों को अपान में, लेकिन क्या चल रहा है, 100। देखो ध्यान दो, ये 10 यहाँ वाला और एक 0 यहाँ पड़ा हुआ है पहले से। इसको और थोड़ा छोटा किया जा सकता है, कैसे, देखो 25 से कट कर दो, 25 4 जा और 25 5 जा। ध्यान से सुनना, 2 से और कट कर लो, चलो 2 2 जा और 2 9 जा, 9 5 जा कितना होता है, 45। अपान में क्या था, 2। इससे आप एक आंसर ये भी छोड़ सकते हो, देखो 22.5, लेकिन फिर यूनिट क्या बनेगी, किलोवाट आवर। क्या बनेगी, हम यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात और, लेकिन अगर जूल में क्वेश्चन कभी कभी ऐसे डिमांड करता है कि कैलकुलेट एनर्जी इन जूल, तो हमने क्या किया, इतना पूरा कैलकुलेशन से बचने के लिए पहले किसमें कन्वर्ट किया हम लोगों ने, पहले हम लोग लाए किलोवाट आवर में। फिर हम एक रिलेशन यूज करेंगे, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। होता है कि नहीं होता है। देखो ये आंसर करेक्ट है, पहले तो आप ये समझ लो, आपको यही आंसर बहुत जगह मिल जाएगा। इतना भी कर देंगे तो फुल मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। लेकिन अगर और अच्छा करना चाहो तो देखो, तो हमने क्या किया, 1 किलोवाट आवर को पहले कन्वर्ट किया किसमें, जूल में। ये रिलेशन हुआ। अगर इस वाली वैल्यू से यहाँ मल्टीप्लाई करो, वही आंसर आएगा जो तुम्हारा यहाँ आने वाला था। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन से बचना था तो थोड़ा सा हमने शॉर्ट में आगे बढ़ा लिया, क्योंकि हमें कन्वर्जन डायरेक्ट पता है। तो अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होना है, किसका किसका, 22.5 और इंटू में 3.6 इंटू 10⁻6। ये मल्टीप्लाई तो कर ही लेते होगे आराम से। अगर ये भी नहीं कर पाते तो काम करो, डेसिमल हटाओ पहले तो, 2 डिजिट पे डेसिमल है कि नहीं बताओ, 100 आया डिवाइड में, इसकी 2 पावर ऊपर वाली 6 पावर से कैंसिल हो जाएंगे। ये सब थोड़ा सा जानते होगे आप लोग पावर कैलकुलेशन। तो ये 4 पावर बचेगी कि नहीं बचेगी बताओ। तो फिर देखो जरा क्या होने वाला है, यहाँ पर 225 मल्टीप्लाई बाई 36 और पावर में बचे कितनी ऊपर, केवल 4, क्योंकि नीचे का 100 उसको कैंसिल कर रहा है। इसको मल्टीप्लाई कर लो खाली, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 कितना होता है भाई, 15।
6 2 जा 12 और 1 13, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 1 7 और 3 2 जा 6, 0 0 11 7 1 8, 10 टू द पावर कितना 4, 1 2 3 डिजिट और मार दो इस पे तो 8.1 और 10 टू पावर 7 जूल। आप क्या कर सकते हो, इस तरह से भी आंसर लीव कर सकते हो, ये ध्यान रखना, नोट कर लेना। चलो चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जरा इसको देखें। क्वेश्चन 2 क्या सुनिए, एन इलेक्ट्रिक प्रेस इज रेटेड। देखिए रेटिंग का मतलब होता है अप्लायंस के ऊपर ये एक स्टैंप जैसा लगा होता है, डब्बे जो आते हैं, डब्बा बना हो नहीं वो पैकेट में जिसमें आता है अप्लायंस, उस पर लिखा होता है कितने वॉट कितने वोल्ट पे काम करेगा, कितना एम्पियर कंज्यूम करेगा, ऐसी रेटिंग होती है। ये रेटिंग ये बता रहे हैं कि अगर 750 वॉट ये तब कंज्यूम करेगा जब 230 वोल्ट की सप्लाई में इसको लगाया गया हो। सप्लाई वोल्टेज कम ज़्यादा होगा तो इसका कंज्यूमशन भी बदल जाएगा। ये स्टैंडर्ड है, मतलब 230 अगर घर की आपकी सप्लाई है 230 वोल्ट, तब ये 750 वॉट का कंज्यूमशन लेने वाला है। फिलहाल हमसे इस क्वेश्चन में क्या डिमांड करा, हम उसकी बात करते हैं। कह रहे कैलकुलेट, देखो हमें पहले गिवन क्या, चलो पहले गिवन लिखते हैं। वॉट यूनिट देख करके आप नहीं अंदाजा लगा सकते ये क्या चीज़ है। 750 वॉट किस चीज़ की यूनिट होती है, पावर की। तो यानी 750 क्या है, पावर हो गया कि नहीं हो गया बताओ। ये वोल्टेज गिवन है V, 230 वोल्ट V गिवन है। अच्छा कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो जब भी एनर्जी कहे, अगर वर्क पूछे या एनर्जी पूछे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सेम चीज़ है। कंज्यूम्ड बाई प्रेस इन 16 आवर, टाइम देख लो भाई 16 आवर। एक बात ध्यान रखो, जब भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की एनर्जी कंज्यूम निकाली जाए तो हमको सबसे आसान रहता किलोवाट आवर में निकालना। अगर हमें बॉन्ड न किया गया हो जूल के लिए तो बेटर रहेगा क्या, किलोवाट आवर निकाल दो। और अगर जूल कहा जाए तो पहले किलोवाट आवर निकाल के फिर मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3.6 10 टू पावर 6 से, तो जूल में हो जाएगा। जैसे इसको हम किलोवाट आवर में सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से सुनना जरा। हम इसकी वैल्यू किस में निकाल रहे हैं, किलोवाट आवर में। तो जो पावर हमको वॉट में गिवन है वो, टाइम जो आवर में गिवन वो, और 1000 कर दो डिवाइड में, तो ये क्या बन जाता है, किलोवाट आवर। कितने वॉट का अप्लायंस हमारे पास देखो 750, कितने आवर्स इस्तेमाल करना है इसको तुम्हें, 60 आवर। अपान में क्या कर दिया 1000। ये एनर्जी कंज्यूमशन आने वाला है। देखो ये कैंसिल हो गया पहले तो, 25 से तो आप जानते हो कि इसको कट कर सकते हो, कितने जा जाएगा 3 जाइए, कितने जा जाएगा 4 जाइए, कितने जा जाएगा 4 जा 4 3 जा 12 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम होगा। ये तो आंसर एक हो गया है। मैं लेकिन आपको दोनों चीज़ें सिखा रहा हूँ, एग्जाम में कैसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव होता है, अब उसमें यूनिट ही नहीं दिया है तुमको, किलोवाट आवर सब जूल 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 लिखा है, तो क्या करोगे फिर। तो हमें इसे जूल में भी कन्वर्ट करना आना चाहिए। अब इसी बात को हम, वैसे ही आंसर हो गया है, अगर हमसे बाउंड नहीं किया गया कि जूल में निकालो तो हमारा आंसर यहीं पर है। लेकिन अगर हम जूल में चाहें तो हमने क्या बोला था तरीका आपको, 3.6 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाता है, जूल बन जाता है। भाई मल्टीप्लाई देखो 12 की टेबल कर दो, 12 6 जा कितना होता है 72, 7 कैरी हो गया, 12 3 जा 36 और 7 कैरी कर दो 43, 1 डिजिट पे डेसिमल था। आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो अप्रॉक्सीमेट 43 10 टू पावर 6 आ रहा है, या एक डिजिट और। साइंटिफिक नोटेशन ध्यान रखिएगा, साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि आंसर फर्स्ट डिजिट बाद डेसिमल होना चाहिए आंसर में, ये साइंटिफिक नोटेशन होता है। अगर ये बात नहीं पता तो आप इस चीज़ को जान लो। कभी भी हम जो आंसर छोड़े वैसे गलत ये नहीं है, लेकिन इट इज़ नॉट इन साइंटिफिक नोटेशन, प्रॉपर मैनर नहीं है ये। जैसे घर में नहीं बहुत चीज़ें आप देख तो लेट जाओ साउथ और नॉर्थ ऐसे, और पैर सपोज करो साउथ की तरफ हो तो मम्मी लोग डांटती कि नहीं डांटती, ये कैसे लेट गए, तो क्या लेटने से कोई दिक्कत थी, लेकिन वो प्रॉपर मैनर नहीं माना गया। कहने नहीं पैर किधर होना चाहिए, साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए, कहते कि नहीं कहते। लोग बीमार रहते हैं, कहते हैं अगर ईस्ट की तरफ पैर करके सोते तो बीमार हो जाते हैं, बीमार होते हैं, ऐसा हमने देखा भी कभी कभी हो जाता है। खैर, तो पैर हमेशा किधर होने चाहिए, या तो वेस्ट की तरफ होनी चाहिए या फिर नॉर्थ की तरफ। साउथ पैर नहीं होना चाहिए, ईस्ट पैर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ईस्ट में पैर करने से लोग बीमार हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है।
तो घर में अगर ये वास्तु वास्तु तमाम चीजें है ना, खैर छोड़ो, मैं कह रहा था मतलब साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन यानी साइंस भी कहती कि ऐसे आंसर ठीक है, गलत नहीं है, बट साइंस के हिसाब से गलत है। तो ये डेसिमल यहाँ की जगह कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। तो ये फिर वैल्यू क्या हो जाएगी 4.32 और 10 टू द पावर। अब देखो जैसे जैसे डेसिमल लेफ्ट की तरफ बढ़ता है पावर प्लस में बढ़ती है, तो एक डेसिमल प्लेस किसका है तो पावर कितनी हो गई 7। तो फिर आप ऐसे लिख दोगे जूल में, ये एनर्जी आ गई हमारी कंज्यूम्ड। बताओ भाई जी, दोनों स्टाइल समझ में आए आपको, नोट करिए इसको।